चैप्टर 3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कंप्लीट क्वेश्चन विद कैपिटल एडजस्टमेंट, है ना। कंप्लीट क्वेश्चन विद कैपिटल एडजस्टमेंट। जिसमें हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमने नॉर्मल कंप्लीट क्वेश्चन में भी बनाई है, बट विद एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मींस अभी तक जो नॉर्मल कैपिटल पार्टनर्स इन्वेस्ट की थी स्टार्टिंग में, उसके बेस पे हम क्या निकालते थे, कैपिटल्स फाइंड आउट कर देते थे, बैलेंस निकालते थे। बट नाउ पार्टनर्स वांट टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स अपनी कैपिटल्स को अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पहले जैसे हमने इन्वेस्ट किया था उसी प्रकार से रहे। अब वो चाहते हैं कि अब जो हमारी रेशो है आपस में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अब क्योंकि रेशो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैपिटल्स भी चेंज करना चाहते हैं। और वो क्या चाहते क्या है कि कैपिटल कैसी हो, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह रीवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे पास। हम करेंगे क्वेश्चन 20 लास्ट कौन सा, 24th 32, तो लास्ट क्वेश्चन 32। चार पार्टनर्स हैं हमारे पास यहाँ पर, सुदेश, सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश। दीज आर दी 4 पार्टनर्स, ठीक है। देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:2:2:3:3। They have decided to change their profit sharing ratio to equal to 1:1:1:1। ठीक है। तो ओल्ड कैपिटल क्या थी उनकी, 2:2:3:3। अब क्योंकि रेशो चेंज कर ली उन्होंने, इक्वल पार्टनर्स बन गए, तो वो चाहते हैं कि जो उनकी कैपिटल है वो भी क्या होगी, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। कि भाई मैं ज़्यादा क्यों दूं, मैं ज़्यादा क्यों दूं, क्योंकि जब रेशो इक्वल ही ले रहे हैं हम, तो कैपिटल भी सबकी इक्वल होनी चाहिए, ये डिसाइड कर रहे हैं वो, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्यों बनाते हैं हम रीवैल्यूएशन, क्योंकि अब रेशो चेंज हो रही है। तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी फर्म में चेंज होता है तो उससे क्या होता है, एक नई फर्म जनरेट हो रही है। अब पहले जो फर्म थी वो इन 4 पार्टनर्स की ही थी, लेकिन रेशो 2:2:3:3 थी। लेकिन अब एक नई फर्म क्रिएट होके आई है इक्वल रेशो वाली, ठीक है। तो क्योंकि नई फर्म बन रही है, तो उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को भी रीवैल्यू करते हैं, और हम ये देखते हैं कि अब जो नई वैल्यूज आई हैं वो क्या हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाना सीखा था। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या देखते हैं, क्या लिखते हैं, जितने रुपये से चेंजेस हुए हैं, जितने चेंजेस हुए हैं, जितनी वैल्यू से, वो वैल्यू आती है रीवैल्यूएशन में। पुरानी वैल्यू क्या थी वो नहीं आती, नई वैल्यू क्या है वो भी नहीं आएगी। रीवैल्यूएशन में आएगी उनका डिफरेंस कि कितना चेंज हुआ, ठीक है। रीवैल्यूएशन में क्या आएगा, कितना चेंज हुआ है। फॉर्मेट, नॉर्मल फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, डेबिट साइड ऑलवेज हम पढ़ते आए हैं, डेबिट साइड लॉसेस एंड क्रेडिट साइड प्रॉफिट्स या गेन्स।
प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड एंड लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड, है ना। तो यही फॉर्मूला, यही रूल हमारा रिवैल्यूएशन पे चलता है। अब कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कब होगा लॉस? लॉसेस कब होंगे? जब एसेट डिक्रीज होगी या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना। जब एसेट डिक्रीज होगी या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो हमारी क्या सिचुएशन है? लॉस। क्लियर? और प्रॉफिट्स कब होंगे? जब एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं और लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, ये प्रॉफिट की सिचुएशन है। तो कैसे पता चलेगा हमें? हमें बैलेंस शीट गिवन है, हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे कि क्या हमारे पास कुछ एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो उसमें वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, उसके अकॉर्डिंगली वी कम टू नो दैट वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो वी हैव फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स इन आवर बैलेंस शीट, है ना। हमारी बैलेंस शीट में सिर्फ क्या क्या है? फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ठीक है, अब नीचे इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या है? क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन विल बी एस्टिमेटेड एट ₹1 लाख। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन, जब हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट सीखा था तब हमने 4 केसेस किए थे। हमने ये देखा था पहला केस में कि क्लेम नहीं आया था कोई भी, तो ऑल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड रेशो में, है ना। फिर हमने एक सेकंड सिचुएशन देखी थी कि हमारे पास क्लेम आया लेकिन लेस देन रिजर्व, तो क्लेम आया लेस देन रिजर्व, तो वी कैन कवर अप द क्लेम, स्टिल वी हैव सम मनी लेफ्ट टू डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है, थर्ड सिचुएशन हमने क्या देखी थी कि क्लेम इज इक्वल्स टू रिजर्व, तो द होल अमाउंट ऑफ रिजर्व इज यूटिलाइज्ड फॉर कंपेंसेट द क्लेम। ठीक है, तो कुछ नहीं बचा पार्टनर्स को बांटने के लिए, कोई बात नहीं, हमने इसलिए रिजर्व नहीं बनाए थे कि पार्टनर्स को बांटने हैं, है ना। हमने रिजर्व बनाए थे क्लेम अगर कोई आ गया तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए। कोई क्लेम नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, सब बांट दिया। यहाँ पे क्लेम था और इक्वल था तो ठीक है, इसलिए रिजर्व बनाया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, एक और फोर्थ केस क्या पड़ा था कि क्लेम ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे? अब जितना हमारे पास रिजर्व था उतना तो हम रिजर्व से कवर अप कर लेंगे, जो एक्सेस अमाउंट का क्लेम आया वो पार्टनर से चार्ज किया जाएगा बट थ्रू रीवैल्यूएशन। तो ये 4 सिचुएशंस हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना है बैलेंस शीट में? 75,000 एंड वी हैव रिसीव्ड अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन ₹1 लाख। ठीक है, तो क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व हेयर, है ना। रिजर्व से ज्यादा का क्लेम है तो प्रॉफिट है लॉस है? लॉस। रिजर्व हमारे पास कम थे, क्लेम आया था ज्यादा, तो हमारे लिए लॉस की सिचुएशन है। तो किस साइड आएगा ये? डेबिट साइड टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 25,000। ठीक है, केवल एक यही सिचुएशन ऐसी है जिसमें रीवैल्यूएशन में क्लेम आता है, अदरवाइज तीनों में से किसी सिचुएशन में रीवैल्यूएशन में क्लेम नहीं आएगा क्योंकि हम रिजर्व से कवर अप कर रहे हैं उसको। ठीक है, इसके बाद आगे और क्या दिया हुआ है कि फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू थी 6 लाख, तो 10% इज डेप्रिशिएट हो रही है फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट और लॉस? लॉस, तो इट विल बी डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स 60,000। ठीक है, नो अदर इंफॉर्मेशन फॉर रिवैल्यूएशन इज गिवन, तो क्या करेंगे हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोजिंग द अकाउंट 85,000 लॉस हो गया है हमें, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
बिकॉज यहाँ पे हमें क्या नहीं गिवन, हमें कहीं पे ये नहीं गिवन कि कैपिटल्स वर फिक्स्ड, है ना, कैपिटल फिक्स नहीं है। और कैपिटल फिक्स होती भी कैसे, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पार्टनर्स कौन कौन थे, सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश। क्लियर। रिवैल्यूएशन क्या किया जाएगा, कौन सी रेशो में बांटेंगे हम, ओल्ड रेशो में, न्यू रेशो में, ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओल्ड रेशो में। रीजन क्यों, क्योंकि अब तक ये जो वैल्यू चेंजेस हुई हैं ये इससे पहले की थी, अब ये वैल्यूज नहीं चलेंगी, ये पहले वाला ही एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, तो इसलिए ये किस में रेशो में जाता है, ओल्ड रेशो। तो 2 2 3 3 मीन्स 2/10, तो कितना हो गया, 17,000 सुरेश, 17,000 रमेश, 25,500 महेश एंड 25,500 गणेश। क्लियर, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या बनाना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां पे 4 पार्टनर्स हैं, थोड़ा सा बड़ा स्पेस ले लिया हमने रिवैल्यूएशन के लिए। डेबिट क्रेडिट बार बार बोला जाता है कि मस्ट है लिखना, डेबिट क्रेडिट आपने मिस कर दिया तो मार्क्स कट जाएंगे फॉर्मेट के। चार पार्टनर्स हैं, क्लियर। स्टार्टिंग कैसे होती है कैपिटल अकाउंट की, सबसे पहले बैलेंस, जो बैलेंस शीट में बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितनी कितनी कैपिटल्स थी, 1 लाख, 1,50,000, 2,50,000। These were the opening balances of partners capital, ठीक है। अब बैलेंस शीट से हमने पढ़ा था कि बैलेंस शीट से क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, लायबिलिटी साइड से 3 चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, रिजर्व्स हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, और वर्कमैन कंपेंसेशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, ठीक है। तो क्या यहां पर हमारे पास कोई जनरल रिजर्व वगैरह है, यहां पे हमारे पास था सिर्फ कैपिटल्स, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और क्रेडिटर्स, है ना। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी पार्टनर्स को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा क्योंकि क्लेम ज्यादा आया हुआ है, रिजर्व तो वहां यूज हो गया, हमारा बचा ही नहीं, ठीक है। तो लायबिलिटी से कुछ भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेबल, एसेट से भी कुछ चीजें ट्रांसफर होती हैं पार्टनर्स कैपिटल में, क्या क्या, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। एसेट से 3 चीजें, लायबिलिटी से 3 चीजें। लायबिलिटी से सबसे पहले कैपिटल बैलेंस जाते हैं, फिर रिजर्व्स, कोई भी हो रिजर्व्स, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट साइड से 3 चीजें, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। हमारे पास कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट में यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ऑपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे, तो लॉस हुआ है हमें, तो अपोजिट साइड ट्रांसफर किया, डेबिट साइड टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट 17,000 फॉर सुरेश, 17 फॉर रमेश, 25,500 महेश एंड गणेश ईच, है ना, ये ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, इसके बाद किसका ट्रीटमेंट होगा? गुडविल का। गुडविल ऑफ द फर्म 90,000 गिवन है ना, और गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमेशा हमने पढ़ा है ये, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है, क्योंकि रेशो चेंज हुई है ना। तो यहां पे आपको क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? गेनिंग रेशो। वर्किंग नोट्स बनाएंगे आप, तो गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग किसी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। किसका लगा रहे हैं हम? गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगा रहे हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, तो एस गेन, एस की न्यू रेशो 1/4, ओल्ड रेशो थी 2/10, एलसीएम 25 माइनस 4 1/20। ठीक है, सेम गेन होगा रमेश का, क्योंकि सेम शेयर था, है ना। महेश का सेक्रीफाइस 1/4 माइनस 3/10, 5 माइनस 6 माइनस 1/20, इट मीन्स सेक्रीफाइस कर रहा है एम और गणेश, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, और सुरेश रमेश क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। अब हमने एंट्री पढ़ी थी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अब दो गेन कर रहे हैं, दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हम एक एंट्री भी कर सकते हैं और हम अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में आपको अलग अलग एंट्री बेनिफिशियल रहेगी, तो एक बार एक के गेन से, एक बार एक के गेन से। कौन कर रहा है गेन? एस, तो एंट्री क्या हो गई? एस कैपिटल टू एम टू जी। अमाउंट कितनी गुडविल थी, कितना गेन सेक्रीफाइस है? 1/20, तो 4500 रुपीज, है ना। तो 4500 रुपीज सुरेश को मिलने हैं, सुरेश देगा क्योंकि गेनिंग है। किसको? महेश और गणेश को। किस रेशो में? इन दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? आपस में इक्वल है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन दोनों को अमाउंट। सिमिलरली एंट्री होगी आर की, आर्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल टू जीस कैपिटल। क्लियर है ना। अब आपने क्या सीखी है? कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी सीखी है 11th में। तो यहां पे हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी? पहले बाय एस कैपिटल टू एम्स कैपिटल टू जीस कैपिटल, है ना। क्या पोस्टिंग होगी? एस है तो अमाउंट किस में जाएगा? एम और जी, महेश और गणेश में अमाउंट जाएगा कितना? 2250, है ना। यहां एम और जी हैं तो अमाउंट किस में जाएगा? सुरेश में 2250। क्लियर है ना। अब सेकंड एंट्री की पोस्टिंग बाय आर, टू एम टू जी हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब आर है तो एम में और जी में अमाउंट जाएगा सेम 2250,
है ना, और यहाँ एम और जी है तो आर में अमाउंट जाएगा। लेजर पोस्टिंग कॉन्ट्रा एंट्री की, कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? चलें आगे। चलिए, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते थे, हमारे पास कोई और एंट्रीज नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते थे, बैलेंसिंग की बैलेंस सीडी निकाल दिया, है ना, यही करते थे, कर दो। टोटल 1,50,000, 204,500, 254,500, ठीक है, 1,50,000, 204,500, 204,500, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस तो 2 बैलेंस सीडी, ठीक है, कितना आएगा इसका टोटल 21,500, तो 1 लाख में से माइनस हो गया तो 78,500 आ गया। इसका भी टोटल यही है 21,500, 150 में से माइनस किया तो 128,500। इसमें से 204,500 में से 25,500 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,79,000, ठीक है। और 254,500 में से ये माइनस करेंगे तो 2,29,000, ठीक है। यहां तक हमने नॉर्मल क्वेश्चन किया ही है हमेशा अब तक, क्लियर। लेकिन यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन थी, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स, बी पॉइंट, द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इससे हमें पता चलेगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है ये। क्या बोल दिया कि पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्टेड होंगी उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर ये पॉइंट्स नहीं गिवन होता तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट था, यहाँ पे बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं थी, कंप्लीट था ये। हमें सिर्फ क्या बनानी थी, बैलेंस शीट, ठीक है, क्लियर। बट यहाँ पे ये पॉइंट दे दिया कि पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट होगी उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, एंड फॉर दिस पर्पस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर्स एज द केस में बी। और क्या कह रहे हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल जब हम एडजस्ट करेंगे न्यू रेशो में, तो अगर कैपिटल कम है तो पार्टनर लेकर आ जाएगा कैश में, और पार्टनर कैपिटल अगर ज़्यादा बनती है तो भैया पैसे ले जाएगा, ठीक है, क्लियर। कैश में एडजस्टमेंट किस में करेंगे हम, कैश में। तो यहां तक नॉर्मली क्लोज हुआ। अब आपको करनी है कैपिटल एडजस्टमेंट, तो हम क्या करेंगे, जो ये बैलेंस सीडी बनाया था इसको फॉरवर्ड करेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,500, देन 1,28,500, 1,79,000 एंड 2,29,000, ठीक है, क्लियर। अब कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगी, वर्किंग नोट्स जब हम बना रहे हैं तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, वर्किंग नोट सेकंड, फर्स्ट ये था हमारा, ठीक है। सेकंड वर्किंग नोट क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, भाई कैपिटल उनकी न्यू रेशो में होनी चाहिए, तो टोटल कैपिटल भी तो पता होनी चाहिए हमें। किसको न्यू रेशो में करें, जो इनकी अब कैपिटल बन रही है उसको वो चाहते हैं न्यू रेशो में हो, क्योंकि अभी क्या है, सबकी अलग अलग कैपिटल है, पार्टनर्स क्या हो गए हैं, इक्वल।
तो वो चाहते हैं कि भैया रेशो भी कैपिटल भी हमारी उसी रेशो में हो जिस रेशो में हम प्रॉफिट बांट रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, इन चारों की टोटल कैपिटल क्या हो गई अब हमारी 78,500 प्लस 1,28,500 प्लस 1,79,000 एंड 2,29,000। टोटल विल बी कैपिटल कितनी हो गई अब हमारी 6,15,000। टोटल कितना बन रहा है इसका 6,15,000। अब ये कैपिटल किस में होनी चाहिए, इनकी न्यू रेशो में, और न्यू रेशो क्या है, इक्वल। तो 1/4 ऑफ 6,15,000 कितना होगा 1,53,750 रुपीज इनकी कैपिटल होनी चाहिए, है ना, इक्वली। तो ये क्या हो गया अब इनका फाइनल बैलेंस कैरिड डाउन। जो ये कैपिटल आई वो इनका बैलेंस कैरिड डाउन होगा 153,750 ईच। ठीक है, विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट बैलेंस ये बच रहा था। अब हमने कैपिटल एडजस्टमेंट करके देखा तो बैलेंस आता है इतना ईच, तो ये बैलेंस सीडी हो गया फाइनल। नाउ हम इनकी कैपिटल क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे इन कैश। तो टोटल इसका टोटल 1,53,750 इस साइड का ज़्यादा डेबिट का है ना, तो दोनों साइड लिखा जाएगा। तो इसमें से ये डिफरेंस माइनस कर दिया, क्या आ गया 75,250। ठीक है, इसमें भी इसी साइड का ज़्यादा है, तो इसका बैलेंस 25,250। ठीक है, इसमें 1,79,000 और ये तो वो वाला ज़्यादा अमाउंट है ना, तो 1,79,000 इसमें से ये माइनस करेंगे, अमाउंट आ जाएगा 25,250। इसका भी इसी साइड का ज़्यादा है, तो इसका अमाउंट बच जाएगा आपका 75,250। कभी भी ऐसी एडजस्टमेंट होती है तो दोनों साइड के जो बैलेंसेस बचेंगे वो क्या बचेंगे, सेम बचेंगे, सम सेम होना चाहिए दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सम ना करके देखें, वैसे देखें तो अमाउंट सेम आ रहे हैं, है ना, तो ऐसे ही हमेशा होगा ये। अब बैलेंस उसने क्या बोला था कि इसमें एडजस्ट करना है हमें, कैश में, तो बैलेंसिंग फिगर जो बची वो बाय कैश अकाउंट, इस साइड भी और इस साइड भी, टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्लियर।
कैपिटल एडजस्टमेंट में हमारा यहाँ तक नॉर्मल क्वेश्चन चला है, उसके बाद हमारा एक स्टेप बढ़ गया कि हमें कैपिटल को सिर्फ इतना नहीं रखना, उनकी न्यू रेशो में बांट देना है। तो हमने जितने भी बैलेंस बचा था उसको टोटल किया और उस टोटल को बांट दिया न्यू रेशो में, वो फाइनल बैलेंस CD है। ठीक है, फिर हमने दोनों का बैलेंसिंग निकाल ली। जिस भी साइड बैलेंस बच रहा है किस में एडजस्ट होगा, वो कैश के थ्रू एडजस्ट होगा। ठीक है, क्लियर। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या है, सबसे पहले कैपिटल्स, तो हम भी क्या लिखेंगे, कैपिटल्स। कौन सा अमाउंट जाएगा, 1,53,750 ईच, चारों का। ठीक है, यही जाएगा अमाउंट। फिर क्या था, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे अब हम, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम लिखा जाएगा। अब रिजर्व नहीं है, अब क्लेम आया हुआ है हमारे पास पूरा 1 लाख का। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या था, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज सेम वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, देन फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख थे, 60,000 डेप्रिशिएट हो गई थी तो माइनस करके लिख दोगे आप 5,40,000, है ना। और करंट एसेट्स नो चेंज। देखो चेंज वैसे हो रहा है, बाय कैश टू कैश चेंज हो रहा है। कैश करंट अकाउंट, करंट एसेट्स है हमारी, है ना। तो बाय कैश का मतलब कैश आ रहा है जा रहा है, बाय कैश लिखा है बाय कैश तो कैश आ रहा है, टू कैश लिखा है तो कैश जा रहा है। तो ये प्लस ये माइनस, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हम जितना प्लस कर रहे हैं उतना ही माइनस भी तो हो रहा है ना। तो नो चेंज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स हमारी 60,000 लेस हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ आएगा नहीं एसेट साइड। लायबिलिटी साइड हमारा कैपिटल के ये बैलेंसेस हो गए। क्लेम लिख देंगे वर्कमैन कंपेंसेशन का 1 लाख रुपीस का, और क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे विदाउट एनी चेंज। बैलेंस शीट का टोटल विल बी इक्वल, है ना, इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल। क्लियर, एनी डाउट, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लॉसेस, क्रेडिट साइड गेन्स प्रॉफिट्स। तो क्लेम ज़्यादा आ गया तो वो भी लॉस है ना। फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट हो रही है, वो भी लॉस है। तो दोनों डेबिट साइड हो गए। तो फाइनल लॉस पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर दिया इनकी ओल्ड रेशो में। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, नॉर्मल हमने एंट्री कर दी। ठीक है, बैलेंस फॉरवर्ड किया, रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफ़र किया, देन गुडविल के लिए एंट्री कर दी, क्लोज कर दिया, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट कर दिया। सिंपल स्टेप्स हैं। क्लियर।